अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफ़त सैलून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। फ्रेंड्स, कटिंग सीरीज़ स्टार्ट हुई है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि मैंने कटिंग का जो ट्यूटोरियल आज आपको दिया है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है ताकि किसी को भी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले देखिए बिफ़ोर। बाल इनके माशाल्लाह अच्छे हैं और लॉन्ग हैं, तो इनको लॉन्ग लेयर हेयर कट जो है वो देना है। वो चीज़ें जो हमें चाहिए कटिंग करने के लिए, उनमें जो हमारे पास सीज़र्स होनी चाहिए। सीज़र्स के अलावा हमारे पास हेयर ब्रश होना चाहिए। हेयर ब्रश के अलावा हमारे पास टेल कॉम्ब होनी चाहिए और शावर होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बालों में अच्छे तरीके से शॉवर करेंगे, बालों को वेट करेंगे। आप ये याद रखिए कि बाल आपके फ्रेश वॉश हों। जितना उसको फ्रेश वॉश होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी कटिंग होगी। बालों को अच्छे तरीके से वेट करने के बाद उनमें कॉम्ब कर लेनी है। आप हेयर ब्रश की मदद से पहले कॉम्ब कीजिए और फिर टेल कॉम्ब से उसको सुलझा लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं पार्टीशन की तरफ। पार्टीशन करने के लिए आपने सेंटर मांग लेनी है, यानी अपने बालों को दो हिस्सों में डिवाइड करना है जिनकी आप कटिंग कर रहे हैं। सेंटर मांग आपने निकालनी है। सेंटर मांग से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपने सिर्फ फ्रंट लेयर्स करना है तो फिर आप कान के पास तक जो है वो पार्टीशन करेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। लेकिन अगर आपने लॉन्ग फुल लेयर्स में कटिंग करनी है, यानी फुल हेयर में कटिंग करनी है, जो कि हम आज कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि एंड तक जो है वो मांग निकालनी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट मांग। सेंटर मांग जो है यानी बालों को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। फ्रेंड्स, आपने जो है वो फ्रंट से स्टार्ट करनी है पार्टीशन, और पार्टीशन आपने एंड तक लेके आनी है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह पार्टीशन की है। उसके बाद आपने फ्रंट की जो पार्टीशन की है ना हाफ बालों की, वो एक ईयर तक राइट साइड पे भी लानी है और लेफ्ट साइड पर भी, और जो पीछे वाले बाल हैं उनको आपने कैचिंग क्लिप से बाइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, पार्टीशन के बाद अब कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग का वही मेथड है। आपने स्टार्ट से दोनों साइडों से एक पतली पतली छोटी छोटी लेयर्स को एक सीक्वेंस में लेना है, और उन लेयर्स को आपने एक सीक्वेंस में ला के अच्छे तरीके से कॉम्ब करनी है। एक हाथ से बालों को होल्ड करना है, दूसरे हाथ में आपने सीजर्स या कैंची पकड़नी है, और कैंची पकड़ने के बाद आपने उन बालों को स्ट्रेट काट लेना है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने एक छोटी सी लेयर उठानी है लेफ्ट साइड से, और जो कि बिल्कुल इक्वल आपने उठानी है, बिल्कुल आपने एक सीध में उठानी है। वो लेयर आपने उठानी है, उठा के आपने उसको फ्रंट पे अच्छे तरीके से कॉम्ब करके लेके आना है। उसके बाद आपने उसको जो है वो तिरछा काट देना है, जैसे कि पहले लेयर वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे और आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, राइट साइड से लेयर को उठाना है। पहले हमने लेफ़्ट साइड की लेयर उठाई है और उसके बाद हमने राइट साइड की लेयर उठाई है। फ्रेंड्स, राइट साइड की लेयर को उठा के अच्छे तरीके से कॉम्ब करना है। लेयर भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट उठानी है और अच्छे तरीके से आपने कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद बालों को एक हाथ से होल्ड किया, दूसरे हाथ में आपके सीजर्स है, और उसको आपने तिरछा यानी टेढ़ा जो है वो ऊपर की तरफ, जहाँ पे आपकी गाइडलाइन बनी हुई थी उसके मुताबिक आपने उसको काट दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको जो है वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लेयर बाय लेयर, यानी पहले एक लेफ़्ट साइड की लेयर उठाएंगे, फिर राइट साइड की लेयर उठाएंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा करने से क्या होगा कि आपके कटिंग के अंदर कोई फ्लॉ नहीं आएगा, आपकी कटिंग में कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। उसके बाद फ्रेंड आपने फिर एक लेफ़्ट साइड से लेयर उठानी है, और पिछली जो आप कटिंग कर रहे हैं ना उसके इक्वल आपने लेके जाना है तिरछा काटते हुए। बस यही आपने काम करना है, और इसी तरीके से आपकी जो है वो लेयर्स बनती जाएंगी और बड़ी अच्छी और प्रॉपर लेयर्स जो हैं वो बन जाएगी। देखिए अब आप किस तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपने जो है वो इसी तरह से लेयर उठानी है राइट साइड से। देखिए कि इस तरीके से राइट साइड से मैंने लेयर उठाई है। लेयर उठा के बालों को स्ट्रेट बहुत अच्छे तरीके से कॉम्ब किया है। कॉम्ब करके बालों को उसी तरह से जो पिछली आपके पास गाइडलाइन है उसके तक आपने काटना है, वहाँ तक आपने लेके जाना है बालों को। लेकिन बालों को नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आप काट रहे हैं, ताकि जो है वो आपके जो है वो बाल सही तरीके से प्रॉपर उनकी कटिंग हो जाए और उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके अंदर कोई मसला ना हो। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसी तरह से लेफ़्ट से आपने लेयर उठानी है। लेफ़्ट से लेयर उठा के आपने देखे बैक आपको मिल जाएगी साथ ही,
किस तरह से वो बैक का जो आपके पास गाइडलाइन है मौजूद, उस तक आपने जो है वो कटिंग को लेके जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से कॉम करके एक हाथ में बालों को होल्ड करके और जो है वो आपने उसकी कटिंग करनी है। देखिए मेरे ख्याल में अब आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि ये कटिंग आपने किस तरीके से करनी है। कटिंग के इस ट्यूटोरियल के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको आज फिनिशिंग का तरीका भी बताऊंगी कि जब आप कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप फिनिशिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बिना फिनिशिंग के आपके बालों की लुक नहीं आती, जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलती। तो देखिए फ्रेंड्स, और मैं देख रही थी कि फ्रेंड्स ने, आप लोगों ने, बहनों ने जो है वो लेयर की कटिंग को बहुत पसंद किया है, तो इसी वजह से मैंने लॉन्ग लेयर में जो है वो कटिंग की है, ताकि आप लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें और इसको सीख सकें। ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत इजी वे है। देखिए साथ साथ लेयर्स को इक्वल करके देख लेते हैं कि वो बराबर हैं या नहीं है, तो इससे आपकी कटिंग का जो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो आप बिल्कुल ठीक कटिंग कर रहे हैं। लेयर्स को इक्वल करके आप जो है वो अच्छे तरीके से उनको चेक कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने चेक किया, आपको समझ आ गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आपने एक और लेयर को उठाया। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आप लेयर उठाते हैं। जब भी आप लेयर को उठा रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लेयर है। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से आपने उस लेयर को उठाया है। उठा के फिर आप उसको बिल्कुल कॉम करके सीधा फ्रंट पे लेके आ रहे हैं। देखिए, और फ्रंट पे लाके आप उसको किस तरीके से काट रहे हैं। जो पिछली आपकी लास्ट जो होगी गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको काटना है। नीचे से ऊपर की तरफ आप कटिंग को ले जा रहे हैं और उसको आसानी से काट सकते हैं। फ्रेंड्स, आप साथ साथ देख रहे हैं कि लेयर्स कितने खूबसूरत और कितने प्यारे जो हैं वो बनते जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि 4 से 5 तरह की ही बेसिक कटिंग्स होती हैं, और जब वो आपको आ जाती हैं तो उसके बाद आप वेरिएशंस कर सकते हैं, तब्दीलियां कर सकते हैं, उसके अंदर चेंज करके बहुत ही खूबसूरत किस्म के हेयर कट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ख़ुद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लेयर्स को उठाया जा रहा है और किस तरीके से कटिंग की जा रही है। डिटेल ट्यूटोरियल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो है वो समझ आ जाए, ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि आप इस तरीके से, आपको इतने प्रॉपर तरीके से ट्यूटोरियल बताया जाए कि आप जो है वो उसको आसानी के साथ समझ सकें। और आप देखिए कि सीजर्स की पोजीशन, सीजर्स की हाथों की पोजीशन, कटिंग का रुख, बालों का रुख, ये सब तमाम चीज़ें मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके साथ साथ जो है वो लेयर्स को चेक भी कर रही हूँ कि वो इक्वल कटिंग हो रही हैं या नहीं हो रही कटिंग। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ और सीखनी है, जो जल्दी आपने सीखनी है। मैंने तो आपको तकरीबन सारा ही कोर्स कवर करवाना है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप जल्दी सीखना चाह रहे हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप जो है वो लाइक कीजिएगा। अब देखिए लेफ़्ट साइड से किस तरह से कटिंग हो रही है। जो हमने फ्रंट लेयर्स की कटिंग कंप्लीट कर ली है, अब हमने बैक से बाल जो है उनको खोल लिया है, और अब वहाँ से भी हम लेयर बाय लेयर जो है वो बालों को उठाएंगे, और बालों को उठाने के बाद जो है वो उसकी एक एक तरह से जो है वो कटिंग करते जाएंगे। इसी तरह से हम लेफ़्ट की उठा रहे हैं, इसी तरह से हम राइट की उठाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं कटिंग की, तो काइंडली उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए फिर हम दोबारा से राइट साइड पे लेयर्स को उठा रहे हैं और किस तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। आप बिल्कुल इस वीडियो को लगाएं, मॉडल को बिठाएं और साथ साथ काम करें, तो आपकी बड़ी परफेक्ट और बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला कटिंग होगी। तो देखिए ये किस तरीके से आप कर रहे हैं। अब इसी तरह से आपने लेफ़्ट से एक लेयर उठानी है। लेयर उठाने का तरीका भी आपको मैंने बताया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। आपने मतलब सीक्वेंस में बिल्कुल इक्वल जो है वो बाल उठाने हैं। बाल उठाने के बाद उनको कॉम्ब करनी है अच्छे तरीके से। कुछ पोर्शन आपके पास पिछली लेयर का होना चाहिए जिस पर आप ऑलरेडी कटिंग कर चुके हैं, उसका कुछ पोर्शन होना चाहिए, और कुछ पोर्शन बालों का जो है वो उसका होना चाहिए जो अब आपने कटिंग करनी है। तो अच्छे तरीके से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करके बालों को बिल्कुल फेस के सामने ले आएंगे, बिल्कुल सामने फ्रंट पर खुद आ जाएंगे। फ्रंट पर आके जो है वो उसको तिरछा जो है वो उसको काट देंगे ऊपर की तरफ। तो ये आपके जो है वो प्रॉपर लेयर्स बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बताने की कोशिश की है।
वीडियो का लॉन्ग हो जाना यही है कि मैं आपको दिल से सिखाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इसको सीखो और आप हर सूरत इसको करो। जो लोग करना चाहते हो, जो विलिंग हो, जो इस काम की तरफ आना चाहते हो, वो इसको करो। इसको देखकर जो है वो आप आसानी के साथ कर सकोगे। वो लेयर किस तरह से उठानी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, और किस तरह से आपने उसको आगे लेके आना है फ्रंट पर, और कैसे आपने उसकी कटिंग करनी है, क्या चीज़ आपने करनी है और क्या चीज़ आपने नहीं करनी। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं कि लेंथ, जो लेयर कटिंग हम करते हैं ना, उसके अंदर लेंथ जो होती है ना, वो हमेशा साइड से जाती है। अगर कोई आपके पास लॉन्ग लेंथ वाला मतलब कस्टमर आता है, या कोई भी इंसान जिसकी आप कटिंग कर रहे हैं और उसके हेयर्स लॉन्ग है और वो अपने बालों की लेंथ छोटी नहीं करना चाह रहा, तो फिर आप उसके अंदर ये कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आएंगे फिनिशिंग की तरफ। फिनिशिंग मैंने आपको पहले कहा, मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर, तो मैं आपको फिनिशिंग बताऊंगी। तो आपने सबसे पहले जो है वो साइड मांग निकालनी है, और हम फिनिशिंग इसकी दोनों तरफ करेंगे, ताकि अगर कोई जो है वो लेफ़्ट पे बाल रखता है तो उस तरीके से भी सेट हो, और अगर राइट पे रखता है तो उस तरीके से भी सेट हो। आपने बालों को जो है वो साइड मांग कर लेना है। साइड मांग आपने करने के बाद जो बाल हैं उनको अच्छे तरीके से पार्टीशन करनी है। पार्टीशन से मुराद, जिसको फ्रंट जो आपका फ्लिक होता है, जिसका फ्लिक कहते हैं, उसको आपने जो है वो पार्टीशन कर लेनी है। बाकी वालों को आपने कैचर लगा लेना है। उसकी पार्टीशन करने के बाद उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से टेल कॉम की मदद से जो है वो उसको अच्छे तरीके से सुलझा लेना है, कॉम कर लेनी है। और उसके बाद अब आप देखें कि देखिए कितना फ़र्क है। अभी हम कटिंग इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो देखिए फिर हमने उसको किस तरीके से फिनिशिंग करनी है, ताकि जो है वो दोनों तरफ से जिस तरफ चाहें हम मर्ज़ी रख सकते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा अपने बालों को लेज़र इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो सीज़र्स को आप इस तरह से रख के जो है वो अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपकी सीज़र्स बहुत तेज़ हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कटिंग और आपके लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसी तरह से जो है वो आगे अगली लेयर उठानी है, और उसको पिछली के जो पहले आप कटिंग कर चुके हैं पहले वाली लेयर, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको जो है वो काट लेना है। मेथड तो वही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा जो है वो पार्टीशन चेंज है। और पार्टीशन मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी पार्टीशन अच्छी है तो फिर आपकी कटिंग जो है वो हर सूरत अच्छी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से आप जो है वो अपने बालों को कटिंग कर रहे हैं, किस तरह से आप इनके बालों की कटिंग कर रहे हैं देखिए। और मैंने आपको कहा सीज़र को सीधा रखकर जो है वो आप अंदर की तरफ अगर कट लगाते हैं सेंटर सेंटर में, तो आपकी जो है वो कटिंग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये फिनिशिंग का तरीका है। जब आप कटिंग कंप्लीट कर लो तो दोनों साइड से आपने, मतलब लेफ़्ट साइड पर भी एक मांग निकाल के बालों को जो है वो करना है, उसमें सॉरी फिनिशिंग देनी है, और इसी तरह से आपने राइट साइड पे करके भी उनको फिनिशिंग देनी है। देखिए, अब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा उसमें था कि कटिंग करने के बावजूद जो है वो हमें फिनिशिंग करनी पड़ी है, और फिनिशिंग के बगैर कटिंग कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकती। ये देखिए, अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इनकी जो है वो फिनिशिंग की है। उसके बाद हम जो है वो दूसरी साइड से बाल उठाएंगे। दूसरी साइड से हमने बाल उठाए हैं। बाल उठाने के बाद उनको अच्छे तरीके से कॉम्ब किया है। वो जो हमने लेफ़्ट मांग निकाली थी तो उसकी साइड पर जो बाल रह गए थे उनको हमने उठाया, और अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ही लग रहे हैं, लेकिन इनको भी हमने लेयर की शेप में लेके आना है, और इसकी कटिंग जो है वो हमने किस तरीके से की है। अब आपको मेरे ख्याल में इस चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने लेफ़्ट साइड की फिनिशिंग की है, इसी तरह से अब हम राइट साइड की फिनिशिंग करेंगे। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। अब आपने मांग जो है वो राइट साइड की निकालनी है। राइट साइड की मांग आपने निकाली है। पहले हमने लेफ़्ट साइड की मांग निकाल के फिनिशिंग की है, और अब हम राइट साइड की मांग निकालेंगे और फिनिशिंग करेंगे। देखिए, राइट साइड की मांग किस तरीके से निकल रही है। मांग निकालने के बाद फिर हम जो है वो राइट साइड की फिनिशिंग करेंगे। अब हमने राइट साइड की तरफ बाल कर लिए हैं। ज़्यादा बाल हमारे राइट साइड पर हैं, और सबसे पहले हमने देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। जहाँ पर कम बाल हैं पहले उनकी फिनिशिंग कर लें, उन्हें नीट कर लें। देखिए, फिनिशिंग का तरीका भी आप देख रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं ना किस तरह से हम इनकी फिनिशिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो राइट साइड पे बाल किए हैं वहाँ से आपने फ्रंट से उसी तरीके से फ्लिक जो है वो आपने उठाना है। जो सेंटर के फ्रंट के बाल होते हैं उनको आपने उठाना है। बैक वाले बालों पर आप कैचर लगा लीजिए, क्योंकि बाल इनके थिक हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने बैक वाले बालों पर कैचर लगाना है ताकि आप इजी रहें।
तो अब ये देखिए, ये आपके पास जो है वो फ्लिक है। आपने लेफ़्ट साइड पे भी इसको काटा और आपने इसको राइट साइड पे भी काटा है। इसकी वजह ये है कि अगर वो अपने बाल लेफ़्ट साइड पे रखना चाहें तो लेफ़्ट साइड पे भी रख सकती हैं, और राइट साइड पे रखना चाहें तो राइट साइड पे भी रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाएँ कि जी अगर लेफ़्ट की फिनिशिंग हुई है तो लेफ़्ट पे रखें, और अगर राइट की फिनिशिंग हुई है तो राइट पे रखें। तो अगली लेयर आपने फिर लेनी है उस तरीके से। देखिए, जब आपने फर्स्ट अपनी लेयर उठाई हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट लेयर लेनी है, और लेके अच्छे तरीके से कॉम्ब करके जो है वो बालों को होल्ड करके उसको जो है वो फिनिशिंग देनी है, उसको एक प्रॉपर आपने शेप देनी है। तो देखिए आप किस तरीके से आप फिनिशिंग बालों की जो है वो कर रहे हैं, किस तरीके से बालों को आप शेप दे रहे हैं। जो बाल बच गए हैं अब हमने उनकी भी फिनिशिंग करनी है। देखिए, सिर्फ यही लास्ट हमारे पास बाल बच गए हैं तो उनकी अब हम फिनिशिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल आपने कॉम्ब करके अच्छे तरीके से बालों को होल्ड करके सीज़र्स की मदद से ऊपर की तरफ आपने इसको काटा है, और काट के जो है वो आपने इस लेयर को फिनिशिंग दी है। तो ये अब हमारे पास जो है वो फ्रंट की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है, और वीडियो बहुत लॉन्ग होनी थी, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बैक की फिनिशिंग भी इसी तरीके से करनी है। मतलब ये है कि बैक की फिनिशिंग तो एक ही तरफ होगी, यानी सेंटर मांग के साथ, तो आपने वो भी करनी है। बिफ़ोर आप देख चुके हैं, अब आप आफ्टर द हेयर कट देख सकते हैं कि बालों की किस तरह से लुक जो है वो आई है। देखिए, लेयर्स आपको एक एक लेयर अलग अलग प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ रहा है। इनके बालों में ब्लो ड्राई भी हो चुका है। तो ये देखिए किस तरीके से एक एक लेयर, एक एक जो वो बालों की हमने लेयर कटिंग की है वो किस तरीके से प्रोमिनेंट हो रही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।